कभी आपने सोचा है कि भारत की एक महान नदी, जिसका जिक्र वेदों में बार बार आता है, वो आज कहाँ है? एक ऐसी नदी जो ज्ञान की देवी का ही स्वरूप मानी जाती थी, वो कैसे धरती के नीचे समा गई? इस सवाल का जवाब हमें हिमालय की गोद में बसे एक गांव में मिलता है, माना, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहते हैं। यहीं पर एक लोक कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती है, जो महाभारत काल से जुड़ी है। ये कहानी है ज्ञान और अहंकार के टकराव की। एक तरफ थे बुद्धि के देवता भगवान गणेश और दूसरी तरफ थी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि भगवान गणेश को अपनी ही माँ समान देवी सरस्वती को श्राप देना पड़ा? चलिए आज इसी रहस्यमयी और अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक श्राप ने एक पवित्र नदी का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। बात आज से हजारों साल पुरानी द्वापर युग की है। महर्षि वेदव्यास के मन में एक ऐसे महाकाव्य ने जन्म लिया था, जो आने वाली हर पीढ़ी को धर्म और जीवन का रास्ता दिखाने वाला था, महाभारत। लेकिन महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह 1 लाख श्लोकों का एक विशाल ज्ञान कोश है, जिसमें गीता का दर्शन छिपा है। व्यास जी ने इसे अपने मन में तो रच लिया था, पर इसे लिखेगा कौन? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए ऐसा लेखक चाहिए था जो सिर्फ तेज गति से लिखे ही नहीं, बल्कि हर श्लोक के गहरे अर्थ को भी समझे। व्यास जी की शर्त थी, लेखक मेरे हर श्लोक का अर्थ समझने के बाद ही उसे लिखेगा। इस कड़ी शर्त ने सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए। तब महर्षि व्यास अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, आपके इस काम के लिए पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही हस्ती योग्य है, बुद्धि के देवता भगवान गणेश। व्यास जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे और गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी तैयार तो हो गए, पर उनकी भी अपनी एक शर्त थी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लेखक बनने को तैयार हूँ, पर मेरी शर्त ये है कि जब मैं लिखना शुरू करूँगा, तो मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। जिस पल आप रुके, उसी पल मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 1 लाख श्लोकों को बिना रुके सुनाना लगभग नामुमकिन था। पर व्यास जी ने ये शर्त मान ली। इस तरह 2 महान शक्तियों के बीच एक अद्भुत समझौता हुआ। इस दिव्य काम के लिए बद्रीनाथ के पास माना गांव को चुना गया। कहते हैं आज भी वहाँ व्यास गुफा और गणेश गुफा मौजूद है, जहाँ बैठकर ये इतिहास रचा गया। व्यास जी एक गुफा से बोलते थे और गणेश जी दूसरी गुफा में बैठकर उसे लिखते थे। सब कुछ तैयार था, पर किसी को नहीं पता था कि इसी पवित्र जगह पर एक बड़ा टकराव होने वाला था। इस टकराव को समझने से पहले देवी सरस्वती के 2 रूपों को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी में उस दिन के विवाद के बीज छिपे थे। पहला रूप तो हम सब जानते हैं, हाथों में वीणा और किताब लिए शांत, सौम्य और पवित्र माँ सरस्वती, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और उन्हीं की कृपा से दुनिया में विवेक और बुद्धि का संचार होता है। यह उनका सात्विक और करुणामय स्वरूप है। लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी था, नदी का स्वरूप। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये गंगा और सिंधु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसके किनारे सभ्यताएं बसी और ऋषियों ने वेदों की रचना की। अपने नदी के रूप में सरस्वती शांत नहीं थी। वो हिमालय से निकलकर पहाड़ों का सीना चीरती हुई चट्टानों से टकराकर पूरे शोर के साथ बहती थी। उनका बहाव तेज था और उनकी शक्ति अदम्य। उनका गर्जन दूर दूर तक सुनाई देता था। यही सरस्वती के 2 चेहरे थे, एक तरफ ज्ञान का शांत सागर, तो दूसरी तरफ वेग की गरजती हुई नदी। और माना गांव में, जहां महाभारत लिखी जा रही थी, उनके ये दोनों ही रूप मौजूद थे। इस लोक कथा के अनुसार उनके नदी रूप का अहंकार ही उस दिन के विवाद की असली जड़ बना। माना गांव की उन गुफाओं में एक महान आध्यात्मिक यज्ञ चल रहा था। व्यास जी श्लोक बोल रहे थे और गणेश जी पूरी एकाग्रता से उन्हें लिख रहे थे। उनकी आंखें बंद थी,
कान सिर्फ व्यास जी की आवाज सुन रहे थे और हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन पास ही में सरस्वती नदी अपने पूरे वेग और शोर के साथ बह रही थी। लोक कथा के अनुसार सरस्वती को अपने इस वेग पर बहुत अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि इतिहास का सबसे महान ग्रंथ उनके किनारे लिखा जा रहा है, तो इसमें उनका भी योगदान है। उन्हें लगा कि उनका शोर इस महान काम के लिए एक दिव्य संगीत की तरह है। अपने इसी अहंकार में वो ये भूल गई कि ज्ञान के काम के लिए शांति चाहिए होती है, शोर नहीं। उनका शोर बढ़ता गया और अब ये भगवान गणेश के काम में बाधा डालने लगा। गणेश जी, जो खुद विघ्नहर्ता है, आज खुद एक विघ्न का सामना कर रहे थे। सरस्वती के शोर के कारण उन्हें व्यास जी के श्लोक ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। अगर एक भी शब्द गलत लिखा जाता तो महाभारत का अर्थ ही बदल जाता। परेशान होकर गणेश जी ने आंखें खोली और देवी सरस्वती से विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी, आप तो स्वयं ज्ञान की स्रोत है। यहाँ बहुत जरूरी काम हो रहा है। आपके शोर की वजह से मुझे सुनने में परेशानी हो रही है। कृपा करके जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं हो जाता, अपना शोर थोड़ा कम कर ले। यह एक सीधी और सच्ची विनती थी, लेकिन अहंकार में डूबी सरस्वती ने इसे अपनी आजादी पर हमला समझा। उन्होंने घमंड से जवाब दिया, हे गणेश, मैं अपना बहाव कैसे रोक दूं? मेरा धर्म ही बहना है। जैसे ज्ञान न ही रुकता, वैसे ही मेरा वेग भी नहीं रुक सकता। मैं अपने स्वभाव के खिलाफ नहीं जा सकती। ये जवाब सुनकर गणेश जी हैरान रह गए। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये ज्ञान के नाम पर अहंकार का प्रदर्शन था। देवी सरस्वती अपने ही नदी रूप के घमंड के कारण ज्ञान के सबसे बड़े काम में रुकावट बन रही थी। अब ये सिर्फ शोर का नहीं, बल्कि कर्तव्य और अहंकार का टकराव बन चुका था। देवी सरस्वती का घमंड भरा जवाब सुनकर भगवान गणेश का सब्र जवाब दे गया। वो विघ्नहर्ता थे, पर आज ज्ञान की देवी खुद एक विघ्न बनकर खड़ी थी। उनका क्रोध धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए था, क्योंकि महाभारत की रचना पूरी मानवता के लिए हो रही थी। भगवान गणेश ने आखिरी बार चेतावनी दी। उनका स्वर अब कठोर हो चुका था। हे देवी, तुम्हें अपने जिस वेग पर इतना अहंकार है, वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। जिस ज्ञान के नाम पर तुम ये शोर कर रही हो, उसी ज्ञान की स्थापना में तुम बाधा बन रही हो। अपने अहंकार को छोड़ो और इस महान काम को पूरा होने दो। लेकिन सरस्वती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका शोर उसी तेजी से जारी रहा। अब भगवान गणेश के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी कलम रोकी और क्रोध से कांपते हुए उस अहंकार को श्राप दिया जो नदी के रूप में बह रहा था। उन्होंने गर्जना की, तुम्हें अपने इस दिखने वाले रूप पर इतना घमंड है कि तुम एक विनम्र प्रार्थना भी नहीं सुन सकती। तो सुनो मेरा श्राप। आज के बाद तुम इस धरती पर किसी को दिखाई नहीं दोगी। तुम्हारा ये गर्जन करता हुआ स्वरूप लुप्त हो जाएगा। जाओ, धरती के गर्भ में समा जाओ और वही गुप्त रूप से बहो। तुम्हारा अस्तित्व अब सिर्फ आस्था में रहेगा। आँखों से कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। विघ्नहर्ता के मुंह से श्राप निकलते ही एक पल में सब कुछ बदल गया। सरस्वती नदी का शोर अचानक थम गया और एक गहरा सन्नाटा छा गया। जहाँ एक विशाल नदी बह रही थी, वहाँ अब सिर्फ सूखी चट्टानें थी। देवी सरस्वती अपने नदी रूप के साथ गणेश जी के देखते ही देखते धरती के नीचे विलीन हो गई। कहते हैं कि जब सरस्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने पाताल से ही गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर तुम हमेशा पवित्र मानी जाओगी और प्रयाग में गंगा यमुना के साथ गुप्त रूप से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाओगी, जहाँ स्नान करने से लोगों को मोक्ष मिलेगा। इस लोक कथा का असर आज भी साफ साफ दिखाई देता है, खासकर दो जगहों पर। पहला सबूत तो उसी माना गांव में है। आज भी वहाँ सरस्वती उद्गम नाम की जगह से एक नदी चट्टानों के बीच से पूरे शोर के साथ निकलती है, लेकिन सिर्फ 100 से 200 मीटर बहने के बाद भीम पुल के पास वो अचानक पत्थरों के नीचे घुसकर गायब हो जाती है। ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है
जैसे वो पूरी कहानी हमारी आँखों के सामने जिंदा हो गई हो। लोग इसे गणेश जी के श्राप का जीता जागता प्रमाण मानते हैं। दूसरा असर हमारी आस्था से जुड़ा है। ये माना जाता है कि धरती के नीचे बहते हुए सरस्वती नदी प्रयागराज पहुंचती है, जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है। उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, यानी 3 नदियों का संगम। ये तीसरी नदी कोई और नहीं बल्कि वही अदृश्य सरस्वती है। ये एक गहरी आस्था है कि सरस्वती यहाँ गुप्त रूप से गंगा यमुना से मिलती हैं, और करोड़ों लोग इसी विश्वास के साथ यहाँ डुबकी लगाते हैं। लेकिन हर पौराणिक कथा के साथ एक वैज्ञानिक पहलू भी जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी का गायब होना किसी श्राप से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हुए भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तनों के कारण हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से भी एक सूखी हुई प्राचीन नदी का रास्ता मिला है, जो हिमालय से कच्छ के रण तक जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और मौसम के बदलने से नदी का पानी का स्रोत कट गया और वो धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान में विलीन हो गई। तो क्या इसका मतलब है कि लोक कथा गलत है? शायद नहीं। हो सकता है कि ये कहानियाँ हमारे पूर्वजों का तरीका थी इन बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को समझने और याद रखने का। जब उन्होंने अपनी आँखों के सामने एक विशाल नदी को मरते हुए देखा होगा, तो उन्होंने इसे एक कहानी का रूप दिया जिसमें अहंकार और श्राप जैसे तत्व थे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इससे एक नैतिक सबक भी सीख सकें। भगवान गणेश और देवी सरस्वती की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये सिर्फ एक नदी के गायब होने की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार पर कर्तव्य की जीत की कहानी है। ये बताती है कि ज्ञान और शक्ति जब अहंकार से मिल जाते हैं, तो वे खुद का ही विनाश कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। तो इस अद्भुत कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे छिपा संदेश पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुँचे। और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।